बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सम्मानीय बाबूलाल जी भूले साहब, तहसीलदार अंतर, नायब इंजीनियर साहब अंतर, सॉरी कौशल जी, सक्सेस क्लासेस के डायरेक्टर साहब हुसैन जी, मेरे मित्र और व्याख्याता महेश जी, कल्पना मैम, जोनल सर, चौधरी साहब और सभी मेरे मंचासीन से सभी साथी, सम्मानीय सर। मैं 5-7 मिनट बोलूंगा और निवेदन है कि पीछे तक मुझे सुने। अगर बच्चे फोन में व्यस्त हैं तो फोन आप साइलेंट मोड पे करके उसको आप अपनी जेब पर रखें। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? आई लिसन टू मी, ऐसा नो, मुझे सुन पा रहे हो आप? मैं 5 मिनट 7 मिनट बोलूंगा, आप मुझे सुन ले। मैं आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस बताने वाला नहीं हूं। मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं कि सफलता और असफलता के बीच में जो एक कदम का जो डिस्टेंस है उसको आप कैसे पार करोगे। माना कि कट ऑफ गई 75%, नौकरी लगेगी 75 वाले की, 74.9 वाला भी घर पे बैठेगा। एम आई राइट और नो? बस जस्ट आई विश टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन फेलियर एंड सक्सेस, सफलता और असफलता के बीच में। ये मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं ना, मैं कहीं इंग्लैंड से नहीं आया। ये बड़वा गांव को रखू छू, हारू भी बड़े जाऊं छू, हिंदी भी बोलू छू, मराठी भी बोलू छू, अंग्रेजी भी पूरा बोलू छू। इंग्लैंड में पैदा हुए बड़वा कोई छू। मेरे पिताजी 5वीं पास, माँ 6वीं पास। मेरी माँ आंगनबाड़ी में कार्य करता है, पिताजी खेती करते हैं। 5 बीघा जमीन है हमारा। कितनी? 5 बीघा। लेकिन घर वालों ने पूरा फोकस पढ़ाई पे किया। मित्रों, अगर आप गरीबी मिटाना चाहते हो, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी जमीन नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप परिवार की गरीबी मिटाना चाहते हो, तो आपके पास जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा साधन है। आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हो, आप अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हो, आप अपने खुद को भी अपग्रेड कर सकते हो। सवाल है अपग्रेड कैसे होंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि मेहनत और दिशा, मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन लोगों को जो डायरेक्शन है वो खराब हो जाता है। सबसे पहले कंडीशन है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन रखें। देखो, इफ मनी विल बी गॉन, नथिंग विल बी गॉन। पैसा गया, कुछ भी नहीं गया। इफ हेल्थ विल बी गॉन, समथिंग विल बी गॉन। अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया। इफ कैरेक्टर विल बी गॉन, एवरीथिंग विल बी गॉन। इफ कैरेक्टर विल बी गॉन, एवरीथिंग विल बी गॉन। अभी आप जस्ट एडल्ट एज को पार किए हैं, किशोर अवस्था आपने पार की है। कुछ बच्चे यहाँ 18 साल के होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर 19 साल के होंगे, कुछ 20-22 साल के होंगे, कुछ बिल्कुल फ्रेशर होंगे जो 12th पास करके आए होंगे कॉम्पिटेटिव इस युद्ध में कूदने के लिए। आपको चरित्रवान बनना है, लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है। आउटडोर नो बॉल फेंकोगे, विकेट नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा। अब मैं बार भी कह रहा हूं, आप समझ जाओ। बहुत सारे बच्चे कोटा जाते हैं, जयपुर जाते हैं, SMS क्लासेस, मिशन क्लासेस, साकार क्लासेस, डाबे क्लासेस ज्वाइन कर जाते हैं और वहां की आबो हवा में वो भूल जाते हैं, बोरिया बिस्तर बांध के वापस घर आ जाते हैं। क्यों? वो कंसंट्रेट नहीं कर पाए पढ़ाई पे। तो दूसरी चीजें थी उनमें इन्वॉल्व हो गए, यानी कि उनकी जो मेहनत की जो दिशा थी वो बदल गई। मेहनत की दिशा आपको नहीं बदलनी। बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास उत्कर्ष कोचिंग के नोट्स भी है, मिशन क्लासेस के नोट्स भी हैं, SMS क्लासेस के नोट्स भी हैं, साकार के भी हैं, काव्य के भी हैं। बहुत सारे नोट्स सर मैंने बहुत पढ़ लिया, मेरा नंबर ही नहीं आता। मैं उससे एक ही बात कहता हूँ,
इन सारे नोट्स को कट्टे में भर के बोरी में बांध के बाहर फेंका, तेरा नंबर आ जाएगा। बोलिए सब क्यों? बोले हाँ, सारे नोट्स को कट्टे में बोरी में भर के बाहर फेंका। अरे एक साथे सब सजे, सब साथे सब जाए। दादा 17 किताब पढ़ने से बढ़िया है कि एक ही किताब को 17 बार पढ़। नोट करो डायरी में, नोट करो डायरी में सफलता का मंत्र। एक किताब को कितनी बार पढ़े? 17 बार। 17 किताबें हमें नहीं पढ़नी है। मैं कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, मैं भी आप में से। अच्छा, आप में से कितने चाहते हैं कि आपको भी यहाँ पर बुलाया जाए, मंच को सम्मानित किया जाए, आपका भी मान सम्मान हो, एज ए गेस्ट स्पीकर आपको भी बुलाया जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़े करना एक बार। लगभग सभी चाहते हैं कि जैसे सर बेटे में इनकी तरह मेरा भी साफा बंधवा के, मुझे भी स्मृति चिन्ह देके, मुझे भी माला पहना के मेरा भी सम्मान हो, एज ए गेस्ट स्पीकर मुझे भी इनवाइट किया जाए। हैव पेशेंस, धैर्य रखें, वो दिन भी आएगा, आएगा जरूर आएगा। बस आपकी जो मेहनत की जो दिशा है वो नहीं बदलनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि साहब हम पढ़ते हैं हमें याद ही नहीं होता। बिल्कुल, जब हम भी आपकी तरह तो हमें भी याद नहीं होता था, बार बार भूल जाते हैं। अभी मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा, उनको आप अपने दिमाग में, डायरी पेन लाए हो तो नोट कर लेगा, नहीं तो दिमाग में रखना। देखो, लर्निंग के जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। लर्निंग आपने कर ली, याद कर लिया आपने किसी चीज को, सब उसके बाद आपको करना है रिटेंशन, उस चीज को दिमाग में रखना। रिटेंशन के बाद आपको करना है उसको रिकॉल, वापस याद करना, और उसके बाद में आपको करना है रिकॉग्निशन, पहचानना। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इसको, बोल दूं 2-5 मिनट के बारे में। सुनो मेरी बात, मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस आपको नहीं बताने जा रहा, मैं ऐसा कोई विद्वान भी नहीं हूं। यहाँ पे मेरे से बड़े बड़े जो पदवी पर बैठे लोग बैठे हुए, छोटा सा इंसान हूं, और मैं तो सीनियर टीचर इंग्लिश हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको उस चीज को लर्न करना है, याद करना है। याद करने के बाद में जो बच्चों के साथ में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो रिटेंशन का है। रिटेंशन की उसको दिमाग में कैसे रखना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। 2 अलमारी है, राम और श्याम 2 बच्चे हैं। राम अपनी अलमारी में कपड़े जमाता है, श्याम अपनी अलमारी में कपड़े जमाता है। श्याम थोड़ा उद्दंडी बालक है, वो डिसिप्लिन नहीं है। वो क्या करता है, अपनी पैंट को, अपनी शर्ट को, अपनी टी शर्ट को, टाई को, बैंड को, सबको ऐसे लपेट लिपा के और अलमारी में ठूस देता है। अब श्याम की माँ से कहती है, बेटा तेरा स्कूल का टाइम हो गया, तेरी टी शर्ट और टाई निकालना। अब श्याम उसमें से ढूंढता रहता है, अरे माँ यार मैंने तो कल ही रखी थी, मेरे को टाई नहीं मिल रही, मुझे सॉक्स नहीं मिल रहे, मुझे शर्ट नहीं मिल रही। माँ भी ढूंढने के लिए आती है उन कपड़ों को। जब माँ देखती है कि उसने सारे कपड़ों को एक पोटली बांध के उस अलमारी में ठूस रखा है। जस्ट इमेजिन योर माइंड इज कवर्ड, इसमें आपको ज्ञान रूपी कपड़े जमाने हैं। दूसरा बच्चा है राम, बड़ा डिसिप्लिन है, बहुत मर्यादित जीवन जीता है। कपड़ों को धुलने के बाद में प्रेस करता है, शर्ट को एक तरफ रखता है, पैंट को एक तरफ रखता है, कुर्ता पजामे के लिए उसने अलग से कपड़ तय कर रखे उसमें रखता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा तेरा स्कूल का टाइम हो गया, जा शर्ट पैंट निकाल के ला। और राम आता है और तुरंत शर्ट पैंट निकाली, तुरंत पहना, बिल्कुल रेडी होके स्कूल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम? श्याम का कपड़ा रखने का तरीका गलत था, उसको खुद को नहीं पता कि मेरी शर्ट कहां रखी हुई है, मेरे सॉक्स कहां रखे हुए हैं। जबकि राम की अलमारी पूरी व्यवस्थित थी, उसने पूरी शर्ट की अलग से रोक दी, पैंट अलग थी, सॉक्स अलग थे, उसके हैंकरचीफ, रुमाल अलग थे, उसकी टाई वगैरह, उसके सारे कपड़े बिल्कुल व्यवस्थित थे। माँ ने बोला तुरंत वो निकाल के ले आया। सूचनाओं का संग्रहण व्यवस्थित तरीके से करें। आने वाला जीवन आपका बिल्कुल सूचनाओं को संग्रहण करने का है। जितने ज्यादा सूचनाएं आपके दिमाग में रहेगी, आप उतना अच्छा एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। बात का संविधान कब लागू हुआ था? 1800 क्रांति कब हुई थी?
किस किस संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, फलाना क्या था, ढिकाना क्या था, पूरे मिक्सअप हो जाएंगे। हाउ यू रिटेन अवर नॉलेज, दिस इज द मेन क्वेश्चन। अपनी नॉलेज को कैसे रिटेन करें दिमाग में, उसको व्यवस्थित तरीके से दिमाग में, व्यवस्थित तरीके से उसको दिमाग में जमाना है। रिटेंशन के लिए प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार अभ्यास आपको एक पूर्ण व्यक्ति बनाएगा। बहुत ज्यादा मत पढ़ो, जितना पढ़ो उसको डिटेल्ड में पूरा पढ़ो, उसको पूरा अच्छी तरह से जब वो याद हो जाए उसको वापस रिवाइज करो, वीकली मंथली आप एक सेट करो अपना कि इसको मुझे रिवाइज करना है। जब वो दिमाग में अच्छी तरह से रिटेन हो जाए, आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपको अंग्रेजी में प्रोनाउन का ज्ञान नहीं है तो क्या आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ सकते हो क्या? अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता तो क्या आप मोटरसाइकिल चला सकते हो क्या? नहीं। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की जानकारी नहीं है, अगर आपको टेंसेस की जानकारी नहीं है और आप एक्टिव स्पेसिस पढ़ने जा रहे हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने जा रहे हो, फाइंड द एरर आप पढ़ने जा रहे हो, नहीं पढ़ पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिटेन दैट नॉलेज इन योर माइंड सेपरेटली। उस नॉलेज को आपको अपने दिमाग में रिटेन करना है। अगर वो रिटेन हो जाती है, अगला स्टेप है रिकॉल, पुनः याद करना। कोई आपसे पूछता है कि चलो बताओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि चलो बताओ राजस्थान में कितने संभाग हैं? आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, कितने बेटा? 7 संभाग हैं। कोटा संभाग में कितने जिले हैं? आप तुरंत बोलोगे 4। Why you speaking so fluently? Because you have retained all the taught matters separately. आपने जो भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छी तरह से रिटेन किया है, इसलिए आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो। एंड देन लास्ट स्टेप रिकॉग्निशन, पहचानना। अगर कोई चीज आपको रिकॉल होती है तो मैं समझता हूं कि रिकॉग्निशन में, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपने राजस्थान का मैप अच्छे से ड्रॉ किया है, भारत का मैप अच्छे से ड्रॉ किया है और आपको पता है कि ये गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, चंबल यहाँ से निकल रही है, इसकी सारी नदी निकली है, ये नदी इसमें जाके मिलती है। हाँ, आप पूरा अच्छी तरह से उसको रिकॉग्निशन कर पाओगे। तो 4 स्टेप आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले चीज को लर्न करना है, उसको दिमाग में रिटेन करने के सबके तरीके अलग अलग होते हैं। मेरा तरीका है पिक्चोरियल मेथड। मैं किसी भी, मेरी जीके कमजोर रहती थी, मैं सब्जेक्ट में किसी को आगे नहीं निकलने देता था। इंग्लिश में मेरे बहुत नंबर आते थे, लेकिन मेरी जीके और उनमें भी ज्यादातर मेरे जो राजवंश हैं, राजवंश भूल जाता था। किस राजा ने कौन कौन सा युद्ध किया भूल जाता था। फिर मैंने एक बार कनक सर से पूछा, कुंवर कनक सिंह का नाम सुना? कुंवर कनक सिंह सर जयपुर में पढ़ाते हैं, मिशन क्लासेस में मैंने कोचिंग करी है। उन्होंने कहा कि प्रेम तेरे को चीजों को रिटेन करना नहीं आ रहा, तो मैंने कहा क्या करूं सर? कि एक चीज पिक्चोरियल मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। आपके ज्ञान को किसी बाहरी चीज से जोड़ दो। आप कैसे जोड़ोगे आपके ऊपर है। कोई ऐसा पिक्चर दिमाग में लाओ कि वो जो चीज आपने पढ़ी है उसको किसी बाहरी चीज से जोड़ दो। आप जिंदगी में नहीं बोलोगे, कोई आपको दे दे के बुलाएगा तब भी नहीं बोलोगे। ये 4 चीजें आप ध्यान रखना। और सक्सेस क्लासेस में आप बैठे हो, सक्सेस क्लासेस के डायरेक्टर साहब दुष्यंत जी का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे सम्मान दिया। सर थैंक्स अ लॉट, अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म अंता में खुलने जा रहा है। अंता में आपको कॉम्पिटिशन के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए आप दुष्यंत जी के लिए एक बार जोरदार ताली दें। जो प्लेटफॉर्म आपको जयपुर कोटा में मिल रहा था, अब आपको अपने गांव के नजदीक, अपने मोहल्ले के नजदीक अंता में मिलने वाला है। और इनके पास पढ़ाने वाले टीचर्स की जो टीम है लाजवाब है। हमारे मित्र कहते हैं कि मुझे कोई सा भी हलवाई दे दो आप, मैं उससे बहुत अच्छी मिठाई बनवा लूंगा। अरे भाई कैसे? मुझे कोई सा भी हलवाई दे दो, मिठाई अच्छी बनवा लूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। हमेशा टीचर के बारे में कहते हैं कि यार पढ़ाना नहीं आता, समझ में नहीं आया। अरे अपने गिरवा में झांक के तो देखो, आप जब पढ़ा रहे थे उस समय आपका एनर्जी लेवल क्या था कि आप अटेंटिवली लर्न कर रहे थे उस चीज को।
अभी तो इन्वॉल्वमेंट 100% होना चाहिए ना। तो आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हो, पूरी सक्सेस टीम के लिए मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और अंत में कुछ पंक्तियों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करूंगा चूंकि समय की सीमा है। अरे काम ऐसा कर कि पहचान बन जाए, मेरी 4 लाइन सुन लो। काम ऐसा कर कि पहचान बन जाए, अरे कदम ऐसा रख कि निशान बन जाए। काम ऐसा कर कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रख कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई जी लेता है मेरे मित्र, अरे जिंदगी तो हर कोई जी लेता है मेरे मित्र। कुछ ऐसा कर कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। बहुत